आज हम पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। डिस्क्लेमर। इस वीडियो में आपको जो भी बताया जाएगा उसे कृपया करके आप अपने घर पे फिर से एक बार ट्राई करें। तो आ गए आप। इस एपिसोड में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि कैसे हम केमिकल फॉर्मूला बना सकते हैं एक कंपाउंड का। अब तुम कहोगे कि ये केमिकल फॉर्मूला आखिरकार होता क्या है, नाम तो सुना हुआ है। तो जो एक कंपाउंड होता है उसकी जो कंपोजिशन होती है यानी बनावट, उसे अगर हम सिंबल्स से रिप्रेजेंट करें तो उसे हम कहेंगे केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। यानी कि जो केमिकल फार्मूला होता है एक कंपाउंड का, वो उस कंपाउंड की कंपोजिशन यानी बनावट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। यानी कैसे कंपाउंड बना हुआ है वो हमें उस केमिकल फार्मूला से पता लग सकता है। तो एक केमिकल फार्मूला बनाने के लिए हमें एलिमेंट्स के सिंबल पता होने चाहिए एंड एलिमेंट्स की वैलेंसी पता होनी चाहिए। तो पहले बात कर लेते हैं सिंबल्स की। तो हम फार्मूला के अंदर जो एलिमेंट का नाम होता है उसकी जगह उसका सिंबल यूज़ करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के लिए H यूज़ करेंगे, कार्बन के लिए C यूज़ करेंगे एंड ऑक्सीजन के लिए O यूज़ करेंगे। तो इसलिए हमें सिंबल्स पता होने ज़रूरी होते हैं। और हमारी दूसरी चीज़ है वैलेंसी। तो ये वैलेंसी होती क्या है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। तो एक एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, अब भाई कंबाइन किसके साथ होगा? दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स के साथ। उस कंबाइनिंग कैपेसिटी को ही हम क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। एंड वैलेंसी ये चीज़ बताती है कि कैसे एक एलिमेंट के एटम्स दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन होंगे। इसे समझने के लिए हम वैलेंसी को हाथों की तरह मान लेते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि जैसे हमारे हाथ होते हैं वैसे एटम्स के भी हाथ होते हैं, उन्हें हम वैलेंसी कहते हैं। तो मान लेते हैं कि यह हाइड्रोजन एंड इसकी एक वैलेंसी है, तो इसका एक हाथ होगा। एंड ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो ऑक्सीजन के कितने हाथ होंगे? 2 हाथ हैं। तो अगर हम ऑक्सीजन के जितने भी हाथ हैं उन सभी हाथों को हाइड्रोजन के हाथों से मिला दे तो हाइड्रोजन का तो एक ही हाथ है पर ऑक्सीजन के 2 हाथ हैं। तो हमें 2 हाइड्रोजन एटम्स चाहिए होंगे इस एक ऑक्सीजन के एटम के साथ कंबाइन होने के लिए। तो हम ऐसे दोनों हाइड्रोजन को कंबाइन कर देते हैं एक ऑक्सीजन के एटम के साथ, तो ये एक कंपाउंड बन गया। हमें ये कैसे पता चला कि एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन कंबाइन होंगे? ये हमें ऑक्सीजन के हाथों से पता चला। एंड यहाँ पे हाथ क्या है? वैलेंसी है। तो वैलेंसी से हमें ये पता चलता है कि कैसे एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होगा। तो ये होगी वैलेंसी। एंड जो ये वैलेंसी है वो भी हर एक एटम की हमें पता होनी चाहिए। इसकी वजह से ही तो हम उनके केमिकल फार्मूला बना पाएंगे। तो ये तुम्हारे सामने एक टेबल आ रही है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स की वैलेंसी है एंड उनके सिंबल्स है। तो तुम इसे एक बार लिख लो। केमिकल फार्मूला बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। तो जो कैटाइन होती है या जो मेटल होता है उसे हम हमेशा पहले लिखते हैं। एंड जो एनाइन होती है या नॉन मेटल वो हम बाद में लिखते हैं। तो कैटाइन पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है एंड जो एनाइंस होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती हैं। हम हमेशा इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है उन्हें हम पहले लिखेंगे एंड जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है उन्हें हम बाद में लिखेंगे। तो हम केमिकल फार्मूला बनाते हैं नाइट्रोजन क्लोराइड का। तो इसके अंदर नाइट्रोजन एंड क्लोरीन के एटम्स है, तो हम नाइट्रोजन एंड क्लोरीन के सिंबल्स ऐसे ऊपर लिख देते हैं एंड उसके नीचे उनकी वैलेंसी लिख देते हैं। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है +3 एंड क्लोरीन की -1। तो जो ये क्लोरीन की वैलेंसी है उससे हम ऐसे एक एरो बनाएंगे जो नाइट्रोजन की तरफ जाएगा एंड +3 से भी एक एरो बनाएंगे जो क्लोरीन के सिंबल तक जाएगा। अब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो N के साथ हम 1 को लिख देंगे, यानी Na उसके बाद में 1, ये क्लोरीन के नीचे वाला 1
एंड जो Cl है उसके बाद में इस 3 को लिख देंगे, तो ये बन जाएगा N1Cl3। अगर हम इसे सिंपली ऐसे लिख दें NCl3, इनका कोई मतलब तो है ही नहीं, तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। और तुम इस चीज का ध्यान देना कि जो ये प्लस एंड माइनस के साइंस है, ये सिर्फ इतना बता रहे हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज चीज है एंड ये नेगेटिवली चार्ज चीज है। इन प्लस माइनस का फॉर्मूला के अंदर कोई भी यूज नहीं होता। तो हमारे नाइट्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला बन गया NCl3, ये इसका फॉर्मूला बन गया। मैग्नीशियम क्लोराइड का भी फॉर्मूला बना के देखते हैं। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है +2 एंड क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1। तो ऐसे एरो बना देते हैं। तो मैग्नीशियम के साथ हम क्या लिखेंगे 1, तो हम इसे डायरेक्टली Mg भी लिख सकते हैं। एंड जो Cl है उसके साथ हम क्या लिखेंगे 2, तो ये बन जाएगा MgCl2। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का ये फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं MgCl2। तो हम कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिख के देखते हैं। तो कैल्शियम एंड ऑक्सीजन के सिंबल्स लिख देते हैं एंड उनके नीचे उनकी वैलेंसीज लिख देते हैं। तो कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2 एंड जो ऑक्सीजन होता है उसकी वैलेंसी भी -2 होती है। एंड हम एरोज बना देते हैं -2 से कैल्शियम के सिंबल तक एंड +2 से ऑक्सीजन के सिंबल तक। तो कैल्शियम के साथ हम लिख देंगे 2 एंड ऑक्सीजन के साथ भी 2 लिख देंगे एंड हम इन दोनों 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा CaO। ये बन गया कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला जो कि होता है CaO। तो ऐसे हम कर सकते हैं, 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं। भले यहाँ पे 3 एंड 3 होता तो उसे भी हम कैंसिल कर देते हैं, पर अगर एक 2 होता एंड एक 3 होता तो हम उसे कैंसिल नहीं कर सकते थे। अब हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी फॉर्मूला बना के देखते हैं। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg एंड हाइड्रोक्साइड का सिंबल होता है OH। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है +2 एंड जो हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होती है वो होती है -1। इस पूरे OH के ऊपर -1 का चार्ज है। तो ऐसे एटम्स के ग्रुप जिनके ऊपर एक जैसा चार्ज होता है उन्हें हम पॉली एटॉमिक आयन कहते हैं। यानी कि मैग्नीशियम एक आयन है एंड जो OH है वो भी एक आयन है एंड उस OH आयन का क्या टाइप है, वो है पॉली एटॉमिक आयन। तो ये पॉली एटॉमिक आयन होती क्या है भाई? पॉली एटॉमिक आयन एक ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनके ऊपर चार्ज होता है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो OH एक ग्रुप ऑफ एटम्स है जिसके अंदर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के एटम्स है एंड इस पूरे के ऊपर एक चार्ज है -1 का। तो इन ग्रुप्स को हम कहते हैं पॉली एटॉमिक आयन। तो जब हम फॉर्मूला बनाएंगे तो मैग्नीशियम के साथ 1 होगा यानी Mg एंड उसके बाद में जो OH है इस पूरे के साथ 2 होगा। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं MgOH एंड ब्रैकेट के बाहर 2 लगा देते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 2 O के साथ भी है एंड H के साथ भी है। अगर तुम सीधा OH2 लिख दो तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो एक्चुअल में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है उसके अंदर 2 ऑक्सीजन होते हैं एंड 2 हाइड्रोजन होते हैं। पर अगर हम MgOH2 लिख दे सीधा तो ये बता रहा है कि इसके अंदर एक ऑक्सीजन है एंड 2 हाइड्रोजन है। पर ये तो गलत हो गया ना, तो इसलिए हम ब्रैकेट लगाते हैं ऐसे पॉली एटॉमिक आयन के लिए। तो ये हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला MgOH होल ट्वाइस। इसे हम पढ़ेंगे होल ट्वाइस। अब एक और फॉर्मूला बनाते हैं सोडियम कार्बोनेट का। तो सोडियम एंड कार्बोनेट के हम सिंबल्स लिख लेते हैं। सोडियम का सिंबल होता है Na एंड कार्बोनेट का होता है CO3। तो फिर से ये कार्बोनेट क्या है? पॉली एटॉमिक आयन, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ एटम है जिनके ऊपर एक चार्ज है जो कि है -2। तो Na के साथ 2 लिखा जाएगा, तो Na2 एंड CO3 के पास बन जाएगा। तो ये बन जाएगा Na2 ब्रैकेट के अंदर CO3 एंड बाहर 1। तो हम इसे डायरेक्टली Na2CO3 भी लिख सकते हैं। अब एक और फॉर्मूला बना के देखते हैं क्यूप्रिक सल्फेट का। तो Cu एंड SO4 इनके सिंबल्स है। सल्फेट फिर से एक पॉलीएटॉमिक आयन है। तो कॉपर की वैलेंसी होती है +2 एंड जो सल्फेट है उसकी -2 वैलेंसी होती है। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे Cu के साथ 2 एंड SO4 के ब्रैकेट के बाहर 2 यानी Cu2SO4 होल ट्वाइस। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा एंड ये हमारे पास क्या आएगा? CuSO4। बस तुम्हें ये एक चीज़ ध्यान देनी है कि जो ये पॉलीएटॉमिक आयन होते हैं यानी 2 अलग अलग एटम्स के ऊपर एक चार्ज होता है,
तो उनके लिए हम ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। अब मैंने तो तुम्हें इतने सारे एग्जाम्पल्स करा दिए, अब तुम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। तो कहीं से भी इन्हें उठा लेना एंड शुरू हो जाना, जिससे तुम इन्हें बहुत अच्छे से कर सकोगे। एंड कुछ प्रॉब्लम आए तो नीचे कमेंट कर देना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तो जल्दी आ जाना।